योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों युवक जीशान तथा शाबेज के साथ युवती को भेजा था। আপনার নামটাকে দিতে বলা হলো, আগের দিন তো বলা হলো আপনার নামটা ওখানে উল্লেখ করুন। আগেরবার আপনি রাহুলের বাটার নাম লিখছিলেন, ঠিক আছে? আপনার নাম কি আছে? अगर ये काम पुलिस प्रशासन करे तो समझ आता है। वैसे तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग एक तरफा बात करते ही हैं कि धार्मिक कार्यक्रम सड़क पर नहीं होंगे, ये ना कहने की जगह वो कहते हैं नमाज नहीं होगी। लेकिन अब यही काम अगर संगठन के लोग करने लगे जिनका कोई आधिकारिक हक नहीं है और जो लंपटाई के लिए जाने जाते हैं, तो इसे रामराज कतई मत कहिएगा। कहां ये हो रहा है दिखाऊंगा। पश्चिम बंगाल के अंदर भी वही हो रहा है जो अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में होता रहा है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के दौरान गपागप खाने गए थे वहां पर मछली, लेकिन अब वहां पर किस तरह से नॉनवेज की दुकानों को लेकर फरमान जारी किया जा रहा है। मैं फिर कहता हूं कि जो ये सनातनी होने का दावा करके मुसलमानों से कहता है कि इस दिन पर्टिकुलर दुकान बंद रखनी होगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से भी कहे जिनकी खुद की मीट की दुकान है और मंगलवार को बंद नहीं रखते, लेकिन वो जानते हैं कि ये काम वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये सारे लंपट हैं और इन्हीं के आशीर्वाद तल्ले पल रहे हैं। और तो और कई और खबरें भी आपको आज दिखाऊंगा। एक ऐसी विभत्स खबर निकल कर आई, मतलब विभत्स क्या मतलब हैरत में पड़ने वाली है। एक अपने आप को हिंदूवादी संगठन का जिसका भी रिलेटेड बताता था, उसने मुसलमानों के पास अपनी बहन को भेजा, ऐसा दावा है उन्हें फंसाने के लिए। कोई ये कर सकता है, सोच सकता है? इसके अलावा भी कई खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये एक बड़ी खबर देखिए, या क्या तमाशा चल रहा अब आप अंदाजा लगाइए क्या कह रहे हैं। वी विल नॉट अलाउ फ्राइडे प्रेयर टू बी ऑफर्ड, यानी जुमे की नमाज ना अता करने के लिए सड़क पर नमाज अता नहीं की जाएगी, मस्जिदें विवादित कर दी जाएंगी। और उसके बाद अब जुमे की नमाज को लेकर तमाशे शुरू किए गए। कौन है ये ललित शर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो हिंदू रक्षा दल का स्टेट प्रेसिडेंट बताया जाता उत्तराखंड का। ये खास तौर पर गाजियाबाद पहुंचा और रैली निकालता है। जब सूर्य चौहान वाला मामला निकलकर सामने आया, मैं मेरा चैनल भी पूरी तरीके से इसके लिए तत्कड़े हैं कि किसी के साथ भी सूर्य चौहान के साथ जो किया गया, सूर्य नाम के बच्चे के साथ जो किया असद ने, वो पूरी तरह से गलत था, लेकिन एनकाउंटर भी हुआ। लेकिन सवाल ये कभी पूछ नहीं पाएंगे, या हिंदूवादी संगठन के है ना, कई हिंदुओं की और भी मत लो ठेका मुसलमानों का, और भी कई हैं। एक त्यागी नाम का इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उसकी हत्या वाले मामले में चूंकि आरोपी हिंदू है तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि की बन जाती है। ये डरपोक और कायर किस्म के लोग हैं। जी हाँ, वरना अगर आप वाकई हिंदुओं के प्रति और कानून और संविधान के प्रति इतना सम्मान रखते हैं तो सबके लिए बराबर आइए। अब उसी को मुद्दा बनाकर जुमे की नमाज नहीं होगी ये कह दिया गया। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि कैसे हालात पैदा किए कर ही दिए गए कर कह रहे हैं। अब इस चेहरे को जरा गौर से पहचानिएगा। ये देखिए, सोचकर आप कभी अंदाजा लगा सकते हैं। सब अलग अलग तरीके से करते हैं। अभी हाल ही में कल ही एक खबर आई थी, हमने आपको दिखाई थी कि सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी कहानी। पुनीत नाम का लड़का मेरठ का एक बच्चे के साइकिल से जो वेस्ट मीट होता है वो कहीं फेंकने जा रहा था, वो गिर जाता है, उसे उठाता है और रख देता है और उसके बाद पुलिस को फोन करके कहता है कि किसी ने उसके घर पर मीट फेंका है। बाद में पकड़ा जाता है, सीसीटीवी फुटेज। ये उससे भी घिनौना काम है। इसमें जो दावा है, पहले वो दावा बता दूं। नकुल गुजर है इसका नाम। कहा जा रहा है इसने अपनी बहन को जीशान और शावेज नाम के लोगों के पास पहुंचा था ट्रैप करने के लिए, लव जिहाद का मामला बनाने के लिए और तकरीबन 10 लाख रुपए की रकम के लिए। इसके लिए देखिए पूरा बयान भी है पुलिस का। एक युवती को दो युवक जिनका नाम जीशान तथा शाबेज है, उन्होंने गाड़ी में बैठाया तथा बेहोशी की हालत में रिंग रोड पर छोड़ दिया।
सूचना प्राप्त होते ही थाना मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची। युवती को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उपचार के उपरांत डॉक्टर ने युवती को सकुशल बताया। इसके बाद युवती को जब थाने पर लाया और युवती से पूछताछ की गई तो युवती ने बताया कि एक नकुल नाम के लड़के ने योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों युवक जीशान तथा शाबेज के साथ युवती को भेजा था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है तथा एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुन लिया आपने। ये आदमी, अब सोचिए, आप कहते हो लव जिहाद, कैसा लव जिहाद, कौन सा लव जिहाद, किधर का लव जिहाद? ये इनका धंधा बन चुका है और ये धंधा बना भी ना उन्हीं लोगों की वजह से जिनको कानून का राज लाना था, क्योंकि ऐसे लंपटों को छोड़ दिया गया। अब पश्चिम बंगाल में भी तमाशे थे। আপনার নামটা যে দিতে বলা হলো, আগের দিন তো বলা হলো আপনার নামটা ওখানে উল্লেখ করবেন। আগেরবার আপনি রাহুলের বাটার নাম লিখছিলেন, ঠিক আছে? আপনার নাম কি আছে এখন? তোমার ট্রেড লাইসেন্সের সঙ্গে আছে, তোমার ট্রেড লাইসেন্সটা দেখাও তো। কি নাম আছে? হ্যাঁ? তাহলে ওটাই আপনাকে বলে গেলাম না কি একটা শুনেন, আমি একটা কথা বলি। বারবার করে তো আমরা আসবো না। আচ্ছা, কালকে বলছেন, একবারই বলবো আমরা। আপনাদেরকে তো কোনো সমস্যা কেউ করছে না। शुरू हो गया ना। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल, जहां पर मोहम्मद यूनुस एक शॉप चलाते हैं, नाम हिंदू राउस बटर नान के नाम से। बस इसी से लेकर आप भी कह देंगे ये बात गलत है, मैं भी कह देता हूं गलत है, लेकिन इस देश के अंदर कई बड़े बीफ एक्सपोर्टर और मीट एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने अपने नाम मुस्लिम नाम पर और अरबी नाम पर यानी नाम पर रख रखे हैं, ठीक है, और सारे ज्यादातर उसमें हिंदू चलाते हैं। इन्होंने कभी जाकर उनको धमकाने की कोशिश की? मैंने कहा ना, ये बुट्ठी पर लंपट हैं जिनका काम यही है। लेकिन फिर भी मैं फिर कहता हूं, अब पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने जो किया इस बार, वैसे ही इस पर भी दिखा रहा है कि अपने नाम चेंज कीजिए, वैसे ही रखिएगा। खाने ये लोग भी आएंगे, देखना यही लोग खाने आएंगे आपके पास। जरा ये देखिए यहां क्या हो रहा है। इनकी चिंता नहीं सता रही है। खदेड़ना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश से खबर आई है जहां पर नीट पेपर लीक और एग्जाम जो हुआ उसको लेकर जो स्कैम चल रहा है उसको लेकर हजारों की तादाद में लोग उतरे थे। उसके बाद पूरी व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था, अगर इतनी बेहतरीन व्यवस्था नीट एग्जाम के लिए और अन्य जो एग्जाम पिछले एक हफ्ते के अंदर रद्द हुए हैं उनके लिए की जाती तो आप समझिए ये हालात पैदा ही नहीं होते। लेकिन इन्हें एग्जाम से ज्यादा इस चीज की चिंता रहती है कि कैसे विपक्ष पर आरोप लगाए जाए, क्या और नया किया जाए। और अगर ये भीड़ एग्जाम देकर पढ़ लिख जाएगी तो सवाल पूछेगी, फिर सवाल के जवाब कौन देगा? जब वो वाले भाई साहब अपनी डिग्री नहीं दिखाती, इन सब की हिम्मत कैसे होगी अपनी डिग्री लहरा पाए, है ना? वरना आप सोचिए कहां से कहां लाकर देश खड़ा कर दिया। वायुसेना नीट परीक्षा करवाएगी। अब आइए स्टोरी एक और, इसमें बताया गया है पीएम मोदी ने urge people to stay hydrated is hot weather and also relish देशी ड्रिंक। उन्होंने कहा देसी ड्रिंक पीजिए, गर्मी बहुत है, इससे और कोई दिक्कत नहीं। नीट को लेकर भाई साहब के मन की बात अब तक निकलकर सामने नहीं आई कि नीट में क्या हुआ, कितने बच्चों की जान चली गई, कुछ ने सुसाइड कर लिया। रुचिका शर्मा लिखती हैं कोई काम की भी बात बता दिया करो कभी, जैसे कि नीट पेपर लीक कैसे अवॉइड करें, सीबीएसई में सिक्योरिटी ब्रीच कैसे खत्म करें, CUET का एग्जाम कैसे टाइम पर कंडक्ट करें, बेरोजगारी कैसे खत्म करें, ETC यानी इसके अलावा ये सब बता दो। लेकिन कहाँ बताएं, टाइम ही कहाँ है। और आइए जाते जाते आपको एक और खबर दिखाता हूं। ये देख रहे हैं क्या है, छात्रों के आंदोलन में साथ देने वाले कोचिंग संस्थानों को अब सील किया गया है जा रहा है। पेपर लीक, धांधली, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के सवाल पर 29 मई को प्रयागराज में सड़कों पर उतरे थे छात्र। सरकार उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी, बस उनके आंदोलन में सपोर्ट करने वाले कोचिंग संस्थानों पर गाज गिरा दी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग को अचानक पता चला कि इन कोचिंग संस्थानों ने नियमों और मानकों का उल्लंघन किया है, तो तुरंत ही नोटिस चिपका दिया और मौके पर पुलिस बल को बिठा दिया गया। अब जो कोचिंग संस्थान छात्रों के साथ नहीं आए थे वहां रामराज है और ये तमाम चीजें हैं आपके सामने। ये है मोदी जी का रामराज, बीजेपी का रामराज। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।